जय भवानी। यह उद्घोष है उस शक्ति का, उस चेतना का जो हर भारतीय के हृदय में धधकती है। मैं आपके सामने इतिहास के उन पन्नों को खोलने आया हूं जो शायद धूल में कहीं खो गए हैं। आज आपको उस मिट्टी की कहानी सुनाने आया हूं जिस मिट्टी ने अनगिनत वीरों को जन्म दिया है। यह मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, यह बलिदान की गाथा है, जहां वीरों ने अपने लहू से इतिहास लिखा है, अपने प्राणों की आहुति देकर इस भूमि को सुरक्षित रखा है। यह भारत भूमि है, एक ऐसी भूमि जहां हर कण में शौर्य और पराक्रम की गाथाएं गूंजती हैं, जहां पत्थरों में भी वीरता की कहानियां और देफन है। आज हम बात करेंगे भारत के उन बहादुर राजाओं की जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया, जिनके नाम से ही दुश्मनों की रूह कांप जाती थी, जिनकी तलवारें बिजली की तरह चमकती थीं और दुश्मनों के हौसले पस्त कर देती थीं। ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये तो अपने आप में एक युग थे। ये अपनी प्रजा के रक्षक थे, अपने लोगों के लिए ढाल बनकर खड़े रहने वाले, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले सच्चे सपूत थे, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इन शूरवीरों ने अपने साहस और वीरता से, अपनी अद्भुत युद्ध कला से ऐसा इतिहास रचा जो सदियों तक याद रखा जाएगा, जो आज भी हमारी रगों में देशभक्ति का लावा भर देता है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। इन्होंने साबित किया कि जब बात मातृभूमि की आन, बाण और शान की हो, जब देश की अस्मिता की बात हो, तो एक अकेला योद्धा भी लाखों की सेना पर भारी पड़ सकता है। बस उस योद्धा में आत्मविश्वास और देश प्रेम होना चाहिए। तो मेरे साथ इस सफर पर चलिए, हम इतिहास के गलियारों में घूमेंगे। हम उन महान राजाओं की गाथाओं को जानेंगे जिन्होंने अपने पराक्रम से दुश्मनों को धूल चटाई, जिन्होंने अपनी वीरता से भारत का इतिहास बदल दिया, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। चलिए शुरू करते हैं भारत के सबसे बहादुर राजाओं की यह अमर कहानी। यह कहानी जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जीवित रहेगी। जब भी भारत के स्वाभिमान, गौरव और अदम्य साहस की बात होती है, जब भी हम अपनी धरती की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों को याद करते हैं, तो एक नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, महाराणा प्रताप। वो नाम जो वीरता और देशभक्ति का पर्याय बन चुका है। वो मेवाड़ का शेर जिसकी दहाड़ से दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। वो वीर योद्धा जो मुगलों के सामने कभी नहीं झुका, जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अकबर ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के चलते पूरे हिंदुस्तान को झुकाने की कोशिश की। वो भारत को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन प्रताप ने घास की रोटियां खाना मंजूर किया, जंगलों में भटकना स्वीकार किया, पर सिर नहीं झुकाया। उन्होंने अपनी आन, बाण और शान को हमेशा बरकरार रखा। उनका घोड़ा चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो उनका साथी और भाई था। युद्ध के मैदान में उनका सबसे वफादार हमसफर था। आज भी वफादारी की मिसाल है। चेतक की स्वामी भक्ति की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ एक जंग नहीं थी, वो स्वाभिमान की लड़ाई थी। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए लड़ा गया एक महासंग्राम था। एक तरफ अकबर की विशाल सेना थी, जिसके पास आधुनिक हथियार और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ मुट्ठी भर राजपूत थे, जिनके पास साहस और देशभक्ति के अलावा कुछ नहीं था। प्रताप ने रणभूमि में ऐसा पराक्रम दिखाया, ऐसी वीरता का प्रदर्शन किया कि मुगलों के पैर उखड़ गए। उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बहलोल खान को एक ही वार में चीर दिया, जो प्रताप की शक्ति और कौशल का प्रमाण था। हल्दी घाटी के बाद अकबर कभी चैन से नहीं सो पाया। उसे हमेशा प्रताप का डर सताता रहता था। उसने अपने सबसे काबिल सेनापतियों को भेजा ताकि वो प्रताप को बंदी बना सकें या मार सकें, लेकिन कोई भी प्रताप को हरा नहीं सका, क्योंकि प्रताप के साथ धर्म और न्याय था। प्रताप ने अपने खोए किले वापस जीते, अपनी मातृभूमि को दुश्मनों से मुक्त कराया और मेवाड़ की शान को फिर से स्थापित किया। मेवाड़ को एक बार फिर से गौरवान्वित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संसाधन कम हो, दुश्मन ताकतवर हो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, लेकिन इरादे फौलादी हों, तो हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। तो कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ सत्य और धर्म की शक्ति होती है। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार है, एक प्रेरणा है, एक अमर गाथा है, जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रहा है। हमें अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा दे रहा है। उनकी दहाड़ इतिहास के पन्नों में गूंजती है और हमेशा गूंजती रहेगी। जब तक प्रताप जैसे वीरों की कहानियां रहेंगी, जब तक भारत मां के सच्चे सपूतों का स्मरण किया जाता रहेगा, देश का सिर कभी नहीं झुकेगा। भारत हमेशा गर्व से खड़ा रहेगा। जय मेवाड़, जय महाराणा।
सह्याद्री के दुर्गम पहाड़ों से उठे एक ऐसे तूफान की कहानी जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने अपनी वीरता और बुद्धिमानी से मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। छत्रपति शिवाजी महाराज, एक नाम, एक किंवदंती। वे शौर्य, अद्भुत रणनीति और एक आदर्श सुशासन के प्रतीक थे। उनकी तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा का वचन थी। शिवाजी महाराज ने गणिमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध नीति से दुश्मनों को धूल चटाई। उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ मुगलों को बार बार चौंकाया और हराया। उनकी रणनीति इतनी अप्रत्याशित थी कि मुगल सेना हमेशा हैरान रहती थी। अफजल खान के वध में उनकी वीरता की एक झलक मिलती है। उनकी चतुराई और साहस दोनों दिखे। ये घटना उनकी रणनीतिक प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शिवाजी ने बाघ नख से उसे मार गिराया। यह एक साहसिक कदम था जिसने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया। औरंगजेब ने उन्हें पहाड़ी चूहा कहा उनकी चुस्ती और फुर्ती को देखकर, लेकिन शिवाजी ने आगरा की कैद से भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। चतुराई से निकलकर दिखा दिया कि वो शेर हैं। उनकी यह बहादुरी और चालाकी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। सूरत पर हमला, एक और साहसिक कदम। मुगलों के सबसे अमीर शहर को लूटकर उन्होंने उनकी आर्थिक शक्ति को कमजोर कर दिया। शिवाजी ने औरंगजेब को झटका दिया। यह हमला मुगलों के लिए एक अपमान था और शिवाजी की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, एक ऐसा राज्य जहां सभी को न्याय और स्वतंत्रता मिले, जहां हर धर्म का सम्मान था और सभी को अपनी आस्था का पालन करने की स्वतंत्रता थी। महिलाओं की इज्जत थी और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिया गया था। किसान खुशहाल थे। उनकी समृद्धि राज्य की नींव थी। भारतीय नौसेना के जनक शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे। शिवाजी ने समंदर पर भी अपनी हुकूमत कायम की। उन्होंने अपनी नौसेना के दम पर पश्चिमी तट को सुरक्षित किया। जय भवानी, जय शिवाजी का नारा आज भी हमारी रगों में जोश भर देता है। यह नारा हमें उनकी वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। शिवाजी महाराज हमें सिखाते हैं कि साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय के साथ इरादे नेक हों, रणनीति सही हो और नेतृत्व में ईमानदारी हो तो सीमित संसाधनों से भी साम्राज्य हिलाए जा सकते हैं। शिवाजी महाराज का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें कभी हार न मानने और हमेशा अपने मूल्यों के लिए खड़े रहने की शिक्षा देता है। राणा सांगा, वो योद्धा जिसके शरीर पर 80 घाव थे, एक आंख, एक हाथ, एक पैर खो चुका था, फिर भी रणभूमि में डटा रहा। उन्होंने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े, दिल्ली, गुजरात, मालवा के सुल्तानों को हराया और राजपूताना को एकजुट किया। खानवा का युद्ध, बाबर की तोपों के सामने राणा सांगा की तलवारें और राजपूतों की वीरता। युद्ध में तीर आंख में लगा, फिर भी वो रुके नहीं। मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़े। भले ही युद्ध हार गए, लेकिन बाबर ने भी उनकी वीरता की तारीफ की। राणा सांगा ने दिखाया, शारीरिक अक्षमता इच्छा शक्ति को नहीं तोड़ सकती। 80 घाव सहकर भी रणभूमि में डटे रहना असाधारण संकल्प का प्रतीक है। उनका नाम भारतीय इतिहास में वीरता और बलिदान का प्रतीक बनकर हमेशा चमकता रहेगा। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी हिंदू सम्राट, जिसकी वीरता आज भी गूंजती है। उनकी शब्द भेदी बाण चलाने की कला आवाज सुनकर बिना देखे सटीक निशाना। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी को हराया, बंदी बनाया, लेकिन जीवन दान देकर वापस भेजा। यही उनकी महानता थी, लेकिन यही भूल भी। गोरी ने धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। कैद में भी पृथ्वीराज का स्वाभिमान नहीं टूटा। गोरी ने उनकी आंखें फोड़ दी, पर हौसला नहीं। चंदबरदाई ने दोहे में गोरी का स्थान बताया। पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण से गोरी को मार गिराया। एक अंधा शेर भी दुश्मन को मार सकता है। यही पृथ्वीराज की कहानी है। उनका जीवन सिखाता है, स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। सच्चा योद्धा मर सकता है, झुक नहीं सकता। सम्राट अशोक, मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक, जिनके साम्राज्य की सीमाएं अकल्पनीय थीं। उन्होंने कई युद्ध लड़े, अखंड भारत का सपना देखा और उनके नाम से पड़ोसी राज्य कांपते थे। कलिंग का युद्ध, भयंकर रक्तपात, लाखों की मौत और अशोक का हृदय परिवर्तन। युद्ध के विनाश ने चंड अशोक को धम्म अशोक बना दिया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए, बौद्ध धर्म अपनाया, धम्म की नीति से साम्राज्य चलाया, शांति और दया का संदेश फैलाया। उनके संदेश आज भी भारत के कोने कोने में अशोक स्तंभों पर मिलते हैं। अशोक ने साबित किया, असली विजय शस्त्रों से नहीं, दिलों को जीतने से मिलती है। उनका जीवन हमें सिखाता है, शक्ति का सही उपयोग विनाश में नहीं, निर्माण में है। अशोक चक्र आज भी प्रगति और धर्म का प्रतीक है। राजा सुहेलदेव
गुमनाम नायक जिनकी वीरता उत्तर भारत की लोक कथाओं में अमर है। 11वीं सदी में सालार मसूद ने भारत पर हमला किया, लेकिन सुहेलदेव ने 21 राजाओं को एकजुट किया। बहराइच के मैदान में ऐतिहासिक युद्ध, एक तरफ मसूद की विशाल सेना, दूसरी तरफ सुहेलदेव के मुट्ठी भर वीर। गुरिल्ला युद्ध नीति से तुर्की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। सुहेलदेव ने सालार मसूद को अपने बाण से मार गिराया, उसकी सेना का सफाया कर दिया। इस जीत के बाद दशकों तक कोई विदेशी आक्रांता उत्तर भारत की ओर नहीं बढ़ा। सुहेलदेव की विजय एकता और राष्ट्रवाद की जीत थी। भले ही इतिहास ने उन्हें भुला दिया, लेकिन लोकगीतों में वो आज भी जिंदा हैं, गुमनाम शौर्य के प्रतीक। राजा भोज, मालवा के परमार वंश के वो शासक जिनकी कलम और तलवार दोनों में ताकत थी। उनका साम्राज्य विशाल, सैन्य शक्ति अद्वितीय, लेकिन असली महानता ज्ञान और संस्कृति में थी। उन्होंने 84 ग्रंथ लिखे, धार को विद्या का केंद्र बनाया, भोजशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की। भोजपुर मंदिर और विशाल भोज सागर झील उनकी दूरदर्शिता के प्रतीक। न्यायप्रियता और प्रजा के सुख दुख में हमेशा साथ, मालवा का स्वर्ण युग। राजा भोज ने दिखाया, एक महान शासक को शक्ति के साथ विवेक भी चाहिए। उनका कर्तव्य सीमाओं की रक्षा ही नहीं, प्रजा के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास को भी सुनिश्चित करना था। आज भी उनकी झील और विरासत उनकी महानता की गवाही देती है। राजा भोज भारतीय इतिहास के चमकते सितारे हैं। ये थीं भारत के उन महान सपूतों की कहानियां जिनकी तलवारों और बलिदान ने देश की आत्मा की रक्षा की। महाराणा प्रताप, शिवाजी, राणा सांगा, पृथ्वीराज, अशोक, सुहेलदेव और भोज, हर कहानी सिखाती है मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, मशालें हैं जो हमें गौरवशाली अतीत का रास्ता दिखाती हैं। आपको किस राजा की कहानी ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।